हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज मैं बात करने आया हूं नीट 2024 के बारे में। नीट का एग्ज़ाम होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद पूरे देश भर में जिस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही है बच्चों की। 24 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और वो 24 लाख के 24 लाख स्टूडेंट आज परेशान हैं। उनके गार्जियंस आज परेशान है क्योंकि इस नीट के रिजल्ट में बहुत ही बड़े स्तर पर जो है गड़बड़ हुई है। और गड़बड़ होने के बाद भी एनटीए जब प्रेस रिलीज जारी कर रहा है, एनटीए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो एनटीए किसी भी लेवल पर अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। पेपर तो लीक हुआ, उसके प्रूफ जो है वो मीडिया में ऑलरेडी है। ये आप देख सकते हो, ये न्यूज़पेपर आपके सामने, ये बुधवार 8 मई 2024 का दैनिक भास्कर का न्यूज़पेपर है और इस न्यूज़पेपर में पूरे पेपर का कटिंग दिया हुआ है। ये जो लीक पेपर है इसकी फोटो दी हुई है। जब पहले से ही पेपर बाहर आ चुका था, तो अब ये पेपर कितनी जगह सर्कुलेट हुआ, है ना? देखो ये क्लियरली मेंशन है, बावजूद इसके अगर एनटीए नहीं माने तो फिर करे क्या? यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि 1 दिन पहले रटाया गया प्रश्न उत्तर। भाई 1 दिन पहले कैसे रटा दिया? पेपर आया तभी तो रटाया। तो जब 1 दिन पहले ही आपका पेपर बाहर आ चुका था, तो वो कितने ही लोगों के पास गया होगा? और इसके लिए एफआईआर दर्ज हुई, लोगों को अरेस्ट किया गया और बावजूद इसके एनटीए अभी भी स्वीकार नहीं कर रहा है। और पूरे देश की मांग एक ही है और वो ये है कि अब नीट को दोबारा ही करवाया जाना चाहिए और वो भी किसी दूसरी एजेंसी के द्वारा, क्योंकि एनटीए पे अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। एनटीए के बड़े अधिकारी इस पूरे के पूरे मामले में लिप्त है। ये श्योरिटी है कि इसमें बड़े स्तर पर जो है वो घोटाला हुआ है, पैसों की लेन-देन हुई है और मैं बिल्कुल सीधा-सीधा आरोप लगा रहा हूँ। इनके अकाउंट चेक होने चाहिए, इनके रिलेटिव्स के अकाउंट चेक होने चाहिए। जो भी बड़े एनटीए में जितने भी अधिकारी हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी लेवल पे तो गलतियाँ हुई है। और मैं ये इसलिए आरोप लगा रहा हूँ क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी धीरे-धीरे जो है ओएमआर टेम्परिंग की चीज़ें जो है सामने आ रही है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रिज़ल्ट 0 दिखा रहा है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको जो ओएमआर सीट भेजी जा रही है, वो फटी हुई ओएमआर सीट भेजी जा रही है कि तुम्हारी ओएमआर सीट फट गई इसलिए हमने रिज़ल्ट जारी नहीं किया। कुछ बच्चों को जो ओएमआर भेजी जा रही है, वो कोई दूसरी ही भेजी जा रही है। ऐसे काफ़ी केस आ रहे हैं और सोशल मीडिया पे आपने उनके इंटरव्यूज़ भी देखे होंगे, है ना? और दूसरी ओर ग्रेस मार्क, ये तो एक अलग ही तरह का सिस्टम, मतलब कि फ्री में ही नंबर दिए जा रहे हैं भाई साहब। 1600 बच्चों को जिनको जिनका एग्जाम लेट स्टार्ट हुआ था, जिनको टाइम कम मिला था, टाइम के बदले नंबर मिल रहे हैं। ये तो गजब की बात है भाई, ठीक है ना? और वो भी इस नीट जैसे एग्जाम में जहां आप डॉक्टर तैयार कर रहे हो, हैं? जिसके 600 नंबर आ रहे थे, 620 नंबर आ रहे थे, आप उसके 80 नंबर ग्रेस मार्क के तौर पर बढ़ा रहे हो। मतलब क्या मजाक है। इन लोगों ने कुछ बच्चों के 80 नंबर तक बढ़ाए हैं भाई साहब। 80 नंबर, चलो अगर 5, 10, 15, 20 तक ग्रेस मार्क दे रहे हो, तब तक तो चलो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर भाई साहब 100 नंबर ग्रेस मार्क दोगे तो बेचारे इन पढ़ने वाले बच्चों का क्या होगा? तो ये क्यों कोचिंग कर रहे थे, क्यों लाखों रुपए खर्च कर रहे थे? आज हर एक व्यक्ति परेशान है। देखो, विजय एजुकेशन नीट की तैयारी नहीं करवाता। हम तो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं। हम ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जो किसी कारणवश नीट की प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं या जिनका नीट में नहीं हो पाता है, तो वो बच्चे बीएससी नर्सिंग के लिए विजय एजुकेशन से जुड़ के पढ़ते हैं। लेकिन आज एक इंसानियत के नाते, एक टीचर के नाते, एक गार्जियंस के तौर पर बड़ा दुख भी होता है और इसलिए इस मुद्दे को
अब सभी को उठाना चाहिए। जितना सोशल मीडिया पे इस मुद्दे को जो है उठाया जाएगा, जितना प्रमुखता से उठाया जाएगा, अब नई गवर्नमेंट की आज शपथ हो रही है। तो इसलिए अब अगर प्राइम मिनिस्टर खुद इस मामले में अगर दखल नहीं देंगे, तो मुझे लगता है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ये छोटी-मोटी एनटीए के लोग आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं, बच्चों के साथ और ज़्यादा भद्दा मज़ाक कर रहे हैं और कुछ नहीं। और मैं बच्चों को भी कहना चाहता हूँ, बेटा, आप अपनी पढ़ाई शुरू कर लीजिएगा, आप अपनी स्टडी शुरू करिए। क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं, है ना? ये बिल्कुल इस ओर इशारा कर रही है कि बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पर जो है गड़बड़ी हुई है। हमें शक तो ये है कि या तो ऐसा हुआ होगा कि ओएमआर सीट ही भरी गई होगी, ऐसा हो सकता है। और दूसरा, पेपर वाला तो आपके सामने सबूत है ही कि पेपर तो लीक हुआ, है ना? फिर भी एनटीए मान रहा है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या कह रहा है? अरे नहीं, नहीं पेपर लीक थोड़ी हुआ, पेपर तो लीक हुआ ही नहीं। अब भाई तो उनको और कौन से सबूत दें? जब 15-20 लोग ऑलरेडी जेल में हैं, तो वो किस बात के लिए फिर उनको छोड़ ही दो ना। अगर नहीं हुआ पेपर लीक, तो वो एफआईआर क्यों हुई? फिर न्यूज़पेपर में न्यूज़ क्यों आई भाई? है ना? तो इसलिए मैं सभी लोगों से, गुरुजनों से, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, सब लोग इस मुद्दे को उठाएँ, है ना? सब लोग अगर इस मुद्दे को उठाएँगे, अब वैसे ये एक नेशनल मुद्दा बन चुका है, मीडिया में ये आ चुका है, लेकिन ये आवाज़ रुकनी नहीं चाहिए, सब लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, वास्तव में गलत हुआ है। हमारे देश में डॉक्टर बना रही एजेंसी एनटीए, है ना? एमबीबीएस के लिए जो एग्ज़ाम करवाने वाली एजेंसी एनटीए, जब इस तरह का काम करेगी, इतना भद्दा मज़ाक करेगी बच्चों के साथ, तो फिर बच्चे जो कि तैयारी कर रहे हैं, कोई 3 साल से, कोई 5 साल से, जिनके 630 नंबर आए थे, 640 आए थे, उन्होंने अपने रिलेटिव्स में, अपने फैमिली मेंबर के साथ मिठाइयाँ बाँटी है और उन्होंने सोशल मीडिया पे ये चीज़ें डाली है कि मेरा नीट में हो रहा है, मुझे तो अच्छा कॉलेज मिल रहा है। जिसके 690 नंबर आ रहे थे, वो ये सोच के बैठा था कि मुझे एम्स मिल रहा है और अब 640 वाले का तो नहीं हो रहा, 630 पे तो नहीं हो रहा। 40 नंबर क्या कट ऑफ बढ़ सकती है क्या? इतना पेपर तो ईज़ी नहीं था, है ना? तो वास्तव में गलत हुआ है ना? कुल मिलाकर के हम यही चाहते हैं कि री-नीट के लिए अब अभियान चलाया जाए। सब लोगों की एक ही आवाज़ होनी चाहिए कि ये नीट जो है, ये दोबारा होना चाहिए। जब तक ये एग्ज़ाम दोबारा नहीं होगा, तब तक इन 1500-1600 बच्चों का एग्ज़ाम करवा देने से या रिज़ल्ट रिवाइज़ कर देने से कुछ होना नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये मैं क्लियर बता रहा हूँ। अगर इन 1500 बच्चों का आप रिज़ल्ट दोबारा जारी कर दोगे, इनके ग्रेस मार्क वग़ैरह जो है कम कर दोगे, तो कोई अंतर आने वाला नहीं है और एग्ज़ाम भी दूसरी एजेंसी करवाए तब काम बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो प्यारे बच्चों, बस मैं तो आपके लिए आवाज़ उठा सकता हूँ। बाकी तो चीज़ें जो है, वो गवर्नमेंट को करनी है कि सरकार प्रजा के लिए क्या करना चाहती है, भारत के फ्यूचर के लिए क्या करना चाहती है, वो सरकार को निर्णय लेना है। एनटीए कहीं न कहीं गवर्नमेंट के अंडर में रह कर के ही काम करती है। तो यहाँ पे देश के प्राइम मिनिस्टर को और एजुकेशन मिनिस्टर को इस मामले में बिल्कुल दखल देना चाहिए। इसके अलावा जो कोर्ट के अंदर मैटर चल रहा है, वहाँ पर भी जितने भी बड़े जजेज़ हैं, उनको भी मैं तो कहता हूँ कि पीआईएल दायर करने की ज़रूरत ही कहाँ है? क्या हमारे देश के जो बड़े जजेज़ हैं, उनको इस मामले का संज्ञान नहीं लेना चाहिए क्या? बिल्कुल लेना चाहिए और हमारी जो रेस्पेक्टेड जजेज़ हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि चाहे कोई बच्चा पीआईएल दायर करे या ना करे क्योंकि कोर्ट के मामले में बच्चों को जानकारी कुछ नहीं है और बहुत सारे बच्चे डर रहे हैं, वो सामने नहीं आना चाहते। बहुत सारे बच्चों के साथ गड़बड़ी हुई है, वो डर रहे हैं, वो इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहते। तो इसलिए कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए इस मामले में और कहीं न कहीं जो है री-नीट के लिए कोर्ट को भी इस मामले में पहल करनी चाहिए, गवर्नमेंट को पहल करनी चाहिए और एनटीए के जो भी बड़े अधिकारी है या जो इसमें संलिप्त अधिकारी है, उनके अगेंस्ट तुरंत जाँच होनी चाहिए, उनके अकाउंट की जाँच होनी चाहिए।
है ना? उनके जो कोल्ड रिकॉर्ड है वो पता लगाए जाने चाहिए कि कहीं किस लेवल पे गड़बड़ी तो नहीं हुई है। बच्चों में विश्वास तभी जगेगा। और जिसने गलत नहीं किया है उनको ओपनली सामने आना चाहिए और बोलना चाहिए। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। हम एक टीचर होने के नाते हमारे अंदर दर्द है, तो इसलिए कुछ चीज़ें ज़्यादा भी बोल सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए बोलना भी पड़ेगा, मजबूरी है। तो बस इतना कहेंगे कि एग्ज़ाम दोबारा हो और इसके अलावा हमें कोई ऑप्शन नहीं चाहिए। हमें एक ही ऑप्शन चाहिए और वो है नीट। बस मुहिम को चलाते रहें, इस मुहिम को चलाते रहें। इस मुद्दे को जो है मेरे दोस्तों शांत मत होने देना, बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।